कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव की। महाराष्ट्र में 20 तारीख को चुनाव हुआ था, 20 नवंबर को, और 23 नवंबर को उसका रिजल्ट आ गया। लेकिन आज तक 23 तारीख से आज कितना तारीख हो गया, 30, अभी तक ये नहीं पता चला कि वहां पे सीएम कौन होगा। इससे पहले महाराष्ट्र के सीएम थे एकनाथ शिंदे, जो शिवसेना से थे, लेकिन अभी बीजेपी वहां इतना प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है कि वहां के जो बीजेपी सरकार है वो मांग कर रही है कि बीजेपी का सीएम होना चाहिए महाराष्ट्र में। जबकि महाराष्ट्र के बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो पहले सीएम था वही सीएम रहे। तो चलो जानते हैं कि महाराष्ट्र में किस किस के बीच में चुनाव हुई थी और कौन कैसा सीट लाया है। देखिए, सबसे पहले हम यह जानेंगे, दो पार्टी लड़ रहा था वहां, एक कांग्रेस ग्रुप था और दूसरा बीजेपी ग्रुप था। तो कांग्रेस ग्रुप को कहते हैं महाअघाड़ी। क्या कहते हैं? तो महाअघाड़ी हार गया, तो उसका बातें नहीं करेंगे। जब हार गया तो हार गया, जब कभी जीतेगा तो फिर उसका चर्चा लाएंगे। फिलहाल अभी जीता कौन है? महायुक्ति। इस महायुक्ति में बीजेपी के साथ दो और हैं, ठीक है, यानी बीजेपी ग्रुप इसको मान सकते हैं। इस बीजेपी ग्रुप को कहते हैं महायुक्ति, और इसमें बीजेपी 1, शिवसेना 2 और एनसीपी 3। तो बीजेपी का जो प्रमुख है वो देवेंद्र फडणवीस, और शिवसेना के एकनाथ शिंदे, और एनसीपी के अजित पवार। अब जैसे ही ये ग्रुप जीता, बीजेपी का ग्रुप जिसका नाम है महायुक्ति, तो तीनों में लड़ाई होने लगा। इसका पार्टी वाला बोल रहा है, अजित पवार का पार्टी वाला, कि अजित पवार को सीएम बना दो, जबकि शिवसेना का जो पहला सीएम था एकनाथ शिंदे, वहां का जो भी इसके पार्टी के लोग हैं शिवसेना वाले सब बोल रहे हैं इसको सीएम बना दो। उसके बाद बीजेपी वाला बोल रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाना है। अब तीनों में ये लड़ाई चल रहा था, जिसमें सबसे पहले ये जो एनसीपी के हैं अजित पवार, ये बेचारा पीछे हट गया, बोला हमारा तो उतना ज्यादा सीट भी नहीं आया तो हम नहीं बनेंगे। जबकि इसका पार्टी बोल रहा है कि नहीं इसी को सीएम बना दो, ठीक है। अब शिवसेना का जो ये है, ये खुद आके बोले हैं कि बीजेपी जो फैसला करेगी हमें मंजूर है। लेकिन इनका साथी सब जो है, इनके पार्टी वाला शिवसेना वाला, वो कह रहा नहीं, पहले आप सीएम थे और आप ही के वजह से यहाँ पे बीजेपी को इतना भारी बहुमत मिला है, महायुक्ति को इतना ज्यादा जो सीट मिला है आप ही के बदौलत मिला है। कितना सीट मिला हम आपको बताते हैं, भयंकर जीत हुआ है। देखो, टोटल महाराष्ट्र में 288 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से बीजेपी प्लस को यानी महायुक्ति को 230 सीट मिल गया, जबकि 145 सीट ही चाहिए। अब बता, 145 चाहिए और टोटल मिल गया 230, तो बहुत भयंकर जीत है ना। एकदम इस तरह का जीत है कि मतलब कहा नहीं जा सकता। सिर्फ बीजेपी 132, यानी कि 145 चाहिए था और बीजेपी 132 अपने ले आया। तो बीजेपी कहना चाह रहा है कि लगभग जो है 13 को और आता तो मेरा अपना बहुमत साबित हो जाता, तो फिर हम अपना सीएम भी बना सकते थे। शिवसेना और एनसीपी का जरूरत तो नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा पीछे रह गए, इस वजह से इन दोनों को साथ रखना जरूरी है। तो यहाँ पे बीजेपी वाले कह रहे हैं, ये बीजेपी के साथ वाले हैं, ठीक है, ये बीजेपी का प्रमुख नेता है जिनका नाम है देवेंद्र फडणवीस, मोदी के ग्रुप के हैं। तो ये कह रहे हैं यहाँ के जितना भी बीजेपी का महाराष्ट्र में सब बोल रहा है कि इसको सीएम बनाया जाए, क्योंकि इससे पहले ये था ना भाई, तो बार बार उसको काल बनाएगा। अब ज्यादा सीट आया बीजेपी वाला तो इसको बना दो। लेकिन अब यहाँ लड़ाई है कि 132 सीट लाकर भी यहाँ पे मुख्यमंत्री अगर शिवसेना का बनेगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी वाले को खराब लगेगा कि इतना भयंकर जीते हैं, फिर से इसको बना दिया है। और एनसीपी तो बेचारा हाथ खड़ा कर दिया कि हम नहीं रहेंगे, जिसको आप दोनों में रहना रह जाओ। ये भी नहीं बोल रहा कि इसको बना दो या इसको बना दो, ये बेचारा ये बोल रहा है कि बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी प्रमुख जो है बीजेपी के, देश के प्रमुख यही है बीजेपी के, तो ये बोल रहा है जो फैसला लेगा हमको मंजूर है। यहां तक ये भी बोल रहे हैं कि जो फैसला लेंगे नरेंद्र मोदी हमें मंजूर है। आप इनका स्पीच सुन सकते हैं। हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो, जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है। हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है। तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे
मुख्यमंत्री पद के बारे में जो उनका कैंडिडेट होगा उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। तो आपने सुना और देखा कि यह क्या कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो फैसला करेंगे वो हमें मंजूर रहेगा। उसके बाद अजीत पवार भी काफी खुश थे। वहीं पे ये लड़ाई शुरू हुआ और पता नहीं ये कान में शायद फुसक के बोल रहे हैं कि मोदी जी अब की हमको सीएम बना दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बातचीत कर रहा, क्योंकि यही है फडणवीस बीजेपी का प्रमुख महाराष्ट्र का, जो मोदी जी से गपशप किए और हो सकता है फोन पे बातचीत भी किए होंगे कि अब की बार बना दो हमको। लेकिन ये भले ही अभी बोल रहे हैं, अब कोई आके बोलेगा कि हमको सीएम बना दो, लेकिन अंदर से चारों चाह रहा है कि हम तीनों चाह रहा है कि हम सीएम बने, हम सीएम बने, हम सीएम बने। तीनों का पार्टी भी इसके लिए जिद कर रहा है। लेकिन अभी क्या होता है वो तो आज कल में पता चल जाएगा। आज और कल 2 दिन के अंदर इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन इसमें एक आरएसएस के प्रमुख है, ये आकर बीच में हस्तक्षेप किए कि देखिए हम बताते हैं कि सीएम किसको बनाना। अब तीनों के बीच में लड़ाई है। मेरा बात मानिए तो हम कहना चाहते हैं कि जो शिंदे पहले था शिवसेना का, जो वहां पे मुख्यमंत्री था, उसको 2.5 साल बना दीजिए। शुरू का 2.5 साल 5 साल के लिए होता है, और अगला 2.5 साल फडणवीस को बना दीजिए जो बीजेपी जीता है। लेकिन बताओ एक ही राज्य में 2.5 साल एगो मुख्यमंत्री रहेगा, 2.5 साल बाद चेंज हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इनका कहना ठीक नहीं है। जिनको भी बनाना है, चाहे आप शिंदे को बना दीजिए चाहे फडणवीस को बना दीजिए, एक ही आदमी रहेगा तो सही रहेगा। तो उम्मीद है कि आज और कल के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आप भी जान जाएंगे कि शिंदे बने हैं या फिर फडणवीस बने हैं। और मेरे हिसाब से हो सकता है कि इस बार फडणवीस को बना दिया जाए। कारण यह है कि बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, 132 सीट लाना कोई मामूली बात है नहीं। और इससे पहले तो ये थे ना, हाँ बीच में इनका भी विचार हो सकता सही हो कि 2.5 साल के बाद इनको बना दिया जाए। लेकिन इनका कहना है कि पहले शिंदे को बनाया जाए 2.5 साल तक, उसके बाद 2.5 साल जो बचेगा उसमें इनको बनाया जाए। अब देखिए क्या होता है, आज और कल में पता चल जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा।